जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये आपको देने का काम कर रही है। भाई जब सरकार दे रहा है तो लेने में बुराई क्या है। भाई साथियों, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार आता है। तो भाई नए रजिस्ट्रेशन, नए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। सिर्फ आधार कार्ड से घर बैठे मोबाइल फोन से आप अपना पीएम किसान फॉर्म भर सकते हैं और सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मौत योजना, प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएम किसान न्यू रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट वाला जो लिंक है pmkisan.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ठीक है, घर बैठे आपको भर के दिखाएंगे, मोबाइल फोन से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर के दिखाएंगे। इसका सीधा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट्स का लिंक दे दिया, वहां जो वहां मैंने डाल दिया। ठीक है, तो साथियों आपको यहां से सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। हमारे लिए इंग्लिश सूटेबल है इसलिए हम इंग्लिश ही रखेंगे। ठीक है, यहां पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपको यहां टाइप करना है, जो आपका राज्य है वो राज्य आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य का आप निवासी है। साथियों, केंद्र सरकार, भारत सरकार की योजना है, सभी इसमें भर पाएंगे। सालाना 6,000 रुपए भारत सरकार देने का काम करती है। ठीक है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, जो मोबाइल नंबर अब आप यहां दोगे उस पे ये ओटीपी यहां जाएगा। ठीक है, अब हम ये आधार नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं भाई आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। अब हम ओटीपी यहां टाइप करेंगे और अगेन ये कैप्चा यहां फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखो और दूसरा ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाता है। ये कौन सा जाता है? जो आपका आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है। पहला किस पर गया था? जो मोबाइल नंबर आपने यहां दिया था फॉर्म में। ठीक है, अब किस पे गया है? जो आपका आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है। अब हो सकता है एक यही मोबाइल नंबर आपका आधार के साथ लिंक हो जो आपने शुरुआत में दिया है, हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो तो दोनों अलग अलग पे ओटीपी गया था। हो सकता है ये एक ही मोबाइल नंबर तो एक पे ये दूसरी ओटीपी आया है। अब वो ओटीपी हम यहाँ टाइप करेंगे, कंसेंट गिवन पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी जो आधार पे जो डिटेल होती है, आपका जो नाम है वो यहाँ जाता है, आपके फादर का नाम या हस्बैंड नेम आपका यहाँ जाता है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको अपना जाति, आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार है वो कॉलम भरना जरूरी है। अब राशन कार्ड के पीछे स्टार नहीं है, राशन कार्ड देना चाहो दो, ना दो मत दो, कुआ भाड़ में जाए। ये आपको जो है एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान योजना, मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत सालाना जो है साथियों, आपको जैसे आपकी उम्र 60 साल होती है वैसे ही फिर हर महीने 3,000 रुपये सरकार देने का काम करती है। बुढ़ापे का सहारा होता है किसानों का। ठीक है, तो अगर आपको पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना है, यस करें, नहीं लेना है नो करें। यहाँ आपका महीने में अगर आप यस करते हैं तो महीने में 55 रुपए कटेगा और जैसे आपकी 60 साल उम्र होगी आपको 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, यही मैं स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप जो है मैरिटल स्टेटस में अगर शादीशुदा हो मैरिड करो, नहीं हो अनमैरिड करो। ठीक है, देखो जैसे ही सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो हो वो सेलेक्ट करो। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे साथियों, अगर आप शादीशुदा है मैरिटल स्टेटस में मैरिड करो, नहीं हो सिंगल करो। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ फिल कर दी है, ये आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है साथियों, ये मैरिड कर दिया मैंने, मुझे पीएम किसान मानधन योजना का लाभ नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया। रिलेशन में अब आपको यहाँ सेलेक्ट, रिलेशन में अगर आप फादर सेलेक्ट करते हो फादर करो, अगर आप पत्नी करते हो यहाँ पर पत्नी को सेलेक्ट करो सपूज। ठीक है, पर यहाँ पर फिर उसका नाम बताओ। ठीक है, अगर माँ करते हो तो माँ सेलेक्ट करो, फिर माँ का नाम बताओ, माँ का आधार नंबर दो। अगर पिता करते हो पिता सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पिता का नाम, पिता का आधार नंबर। ठीक है, अगर पत्नी को करते हैं तो पत्नी का यहाँ पत्नी सेलेक्ट करो, यहाँ पत्नी का नाम, पत्नी का आधार नंबर, डेमो ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक करो। ठीक है, अब मैं ये फिल करता हूँ, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर जो भी आप करना चाहो वो करो। ठीक है, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रो, अब हमारा जो है ये डेमो ऑथेंटिकेशन सही, हमने डिटेल सही भरा तो वो हो गया। ठीक है, ओके पर क्लिक करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस फॉर्म भरने में। ठीक है, जब सरकार 6,000 दे रही है तो लेने में बुराई क्या है भाई। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आपको अपना जिला चुन लेना, जो आपका जिला है। यहाँ आपको अपना उपमंडल यानी सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुन लेना है।
यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक चुन लेना है, यहाँ पे अपना गांव का नाम चुन लेना है, ठीक है। ओनरशिप लैंड होल्डिंग में अगर आपकी जमीन सिंगल है सिंगल बताओ, अगर आपकी ज्वाइंट जमीन है तो ज्वाइंट पर क्लिक करो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। ये सीरियल नंबर, खाता नंबर, सर्वे डेक, खसरा नंबर, एरिया इन हेक्टेयर, लैंड ट्रांसफर स्टेटस, लैंड ट्रांसफर डिटेल, वो सारी फिल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ एड्रेस देता हूँ और जमीन जो है ऐड पर क्लिक करते हुए इसकी डिटेल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे ना भाई, ठीक है, यहाँ हमने ऐड पर क्लिक किया। अब ये जो सीरियल नंबर है, सर्वे खाता नंबर, डेक खसरा नंबर आपको यहाँ फिल करना है, एरिया कितनी जमीन है वो आपको करना है, ये खाली छोड़ देना है, इसको आपको रहना कुछ नहीं करना है। यहाँ लैंड डेट वेस्टिंग, ये आपको तारीख बताना है। अगर आपकी जमीन पट्टे की है यस करो, नहीं है नो करें, ठीक है। अब ये कहाँ से बने सर, सर्वे खाता नंबर वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये जो खतौनी होती है ना, इस खतौनी पे आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। यहाँ हेक्टेयर में कितनी जमीन है, यहाँ सर्वे नंबर होता है, यहाँ डेग नंबर, खसरा नंबर, सारी डिटेल आपकी जो जमीन की जो होती है उस पर लिखा हुआ होता है खतौनी पर, ठीक है। और मैंने खतौनी कैसे डाउनलोड करें स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से, मैंने ये तरीका भी आपको बता रखा है, ठीक है भाई। जैसे आप जमीन की डिटेल देंगे उसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपकी जो खतौनी है वो खतौनी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो आपका खतौनी है वो खतौनी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, सेव पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आप कहोगे सर हमें तो जो है कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो भाई दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाता, ठीक है। अब आपका ऑटोमेटिक आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में आपका नाम जुड़ेगा और वहां जब आपका नाम जुड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी होगा सीधा अब आपके खाते में। अब आप कहोगे सर मेरा तो बैंक खाता ही नहीं लिया, इन्होंने पैसा किस में डालेंगे। भाई ये डीबीटी स्कीम है, जो आपने आधार नंबर दिया है, इस आधार नंबर के साथ जो भी बैंक खाता आपने खुलवा रखा है उस बैंक खाता में ऑटोमेटिक आपका पैसा डलेगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो साथियों ये इसका प्रोसेस। अब इसका स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो ऑफिशियल पोर्टल पे आओ, ठीक है, होम पे जाओ और यहाँ जो है ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन है, फार्मर सेल्फ रजिस्टर्ड स्टेटस, उस पर क्लिक करो। देखो यहाँ जब आप पीएम किसान के पोर्टल पे जाओगे, यहीं से हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, यहाँ आपको आधार नंबर देना, जिस आधार नंबर से आपने ये अप्लाई किया है, कैप्चा फिल करो, सर्च पर क्लिक करो, ठीक है। ये भाई तेरा ये आ गया, ठीक है, आधार नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट, रीजन। अगर साथियों जो अगर आपका रिजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ रीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा आधार नंबर से। यहाँ स्टेटस देखो, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। देखो अभी हमने अप्लाई किया, अभी हमारा ये पेंडिंग है ब्लॉक लेवल पर, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के बाद उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल से अप्रूव होते ही हमारा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा और सालाना 3 किस्तों में जो 6,000 रुपये हमें दिया जाता है भारत सरकार के माध्यम से वो हमको मिलेगा, ठीक है, सीधा हमारे खाते में ट्रांसफर होगा। और यहीं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा जब आपका ये अप्रूव हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ रिजेक्शन का कारण भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं जिस तरह मैंने भरकर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।